क्या 21 दिन में किसी चीज को रिपीट करने से उस इंसान को वापस क्या लाया जा सकता है? तो ये जो स्टेटमेंट्स है कि 21 दिन में अपने एक्स को वापस ले आओ, 24 घंटे में पैसा मिल जाएगा, ये सारे मैनिफेस्टेशन मेथड्स जो हैं, ये एक पहली बात तो गलत है। कुछ वर्ड्स बोल देने से आपका जो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस है वो फास्टर आप कर सकते हैं। वो क्या वर्ड्स हैं? कि 30 दिन हम अपने गोल्स बोलेंगे, हम अपने एफर्मेशंस बोलेंगे कि जैसे ये चीज़ ऑलरेडी मेरी ज़िंदगी में पहले दिन अटपटा लगता है, दूसरे दिन थोड़ा लगता है, तीसरे दिन अच्छा लगना शुरू हो जाता है, चौथे दिन लोगों को मज़ा आना शुरू हो जाता है, 5वें दिन से ना लोगों की आदत होनी शुरू हो जाती है। आपने कहा कि जो आपका कंफर्ट जोन है उसे इंसान बढ़ाएगा एंड यू हैव टू लिव द प्रोसेस और यू हैव टू लिव व्हाटएवर यू वांट, राइट? कि आपको उसको ये समझना है दैट यू ओन ये दैट मेरा थिंग। है। यस। हाँ, ऐसे में अगर एक बहुत गरीब है, उसके पास उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है, पैसा उतना नहीं है उसके पास, बट एट द सेम टाइम वो अगर मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को एक्सपीरियंस करना चाहता है एंड ही और शी वांट्स टू बी वेल्दी, वो चाहता है कि उसके पास पैसा आए लाइफ में, और ऐसे में वो कैसे महसूस करेगा कि हाँ आई ओन द मनी, बजाय कि वो हर जगह जाके बार्गेनिंग भी कर रहा है, वो चीज़ों को देख कर के ये भी अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है, राइट? कि ये मैं नहीं खरीद सकता, ये मैं खरीद सकता हूँ। सो वो बार्गेनिंग भी कर रहा है, लेकिन स्टिल हाउ ही और शी कैन फील दैट वी ओन द मनी। करेक्ट। तो इसके लिए 2 बहुत ज़रूरी स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप स्टॉप, दूसरा स्टेप स्टार्ट। अब स्टॉप क्या करना है, स्टार्ट क्या करना है, बताता हूँ। स्टॉप all the negative, uncomfortable emotions and thoughts and actions related to that activity जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो। अगर मान लो हमको जॉब अट्रैक्ट करना है, तो जॉब अट्रैक्ट करने के लिए एक सिंपल सा टेक्निक बताता हूँ जो ऑडियंस हमको अभी सुन रहे हैं, आप करके देखना इसको। स्टार्ट बीइंग अवेयर कि दिन में जॉब को लेके क्या क्या नेगेटिव इमोशंस आते हैं, लिख लो उसको, एक 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 करके लिख लो। इसको कहते हैं अवेयरनेस। अवेयरनेस ऑफ माई नेगेटिव फ्रीक्वेंसी, अवेयरनेस ऑफ माई नेगेटिव थॉट्स, अवेयरनेस ऑफ माई नेगेटिव एक्शंस, उसकी एक लिस्ट बना लो। ठीक है। तो एग्जाम्पल, जिसको जॉब नहीं मिल रहा है, आप बताइए भावना, जो जिसको जॉब नहीं मिल रहा है उसको क्या टाइप के इमोशंस दिन में आ रहे होंगे? कि जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, सैलरी कम है और उसके हिसाब से उसके अंदर उतनी कैपेबिलिटी नहीं है। तो ये जो आपने बोला, ये हुए नेगेटिव बिलीफ्स, हम्म। नॉट इमोशंस। बिलीफ भी अलग है और इमोशन भी अलग है। इमोशन का हमेशा एक शब्द होता है, कि जैसे सैडनेस, ये एक इमोशन हुआ। फ्रस्ट्रेटेड, जिसको जॉब नहीं मिल रहा है वो फ्रस्ट्रेटेड होता है, तो वो एक इमोशन। तो उसको वो सारे इमोशन लिखने हैं और ये सारे विचार भी लिखने हैं जिसके अंदर वो बोल रहा है कि शायद मुझे जॉब ना मिले, शायद मैं केपेबल ही नहीं हूँ, मार्केट में जॉब आजकल है ही नहीं, तो मुझे जॉब मिलेगा कहाँ से? इन सारी चीजों को पहले तो लिख लो। अब जब भी इनमें अवेयरनेस के साथ ये इमोशन आता है, तो हाथ के इस हिस्से में टैप करो दूसरे हाथ से। तो दिस इज द एरिया वेयर यू कैन टैप, और ये 4 उंगलियों से यहाँ पे टैप करो दूसरे हाथ से। और टैप दोनों में से कोई भी एक हाथ यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता लेफ्ट हो या राइट हो। ये एक एक्यूपंक्चर पॉइंट है जहाँ पे जब भी हम जिंदगी में कोई स्ट्रेस महसूस करते हैं, अगर आप इसको टैप करोगे तो एक सर्टेन लेवल ऑफ रिलैक्सेशन महसूस होना शुरू हो जाएगा आपका। द आइडिया इज टू कन्वर्ट डिस्कम्फर्ट इनटू कंफर्ट। तो ये कैसे करोगे? मान लो दिन में मुझे थॉट आया कि मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, तो ये वर्ड फ्रस्ट्रेशन बोलो और साथ में बोलो ऑल माई फ्रस्ट्रेशन रिलीज। बस ये रिलीज शब्द बोलना है और यहाँ टैप करना है। आप इंटेंशनली बोल रहे हो कि मेरा फ्रस्ट्रेशन को मैं रिलीज कर रहा हूँ। आप इंटेंशनली बोल रहे हो ऑल माई सैडनेस ऑफ नॉट हैविंग द जॉब रिलीज। ये जो मेरा ख्याल है कि मैं इस जॉब के लायक नहीं हूँ, रिलीज। मुझे जो ये लगता है कि मार्केट में जॉब नहीं है, रिलीज। इन सारी चीजों को पहले रिलीज करना शुरू करो, क्योंकि अगर आप रिलीज नहीं करोगे तो आप वो चालू रखोगे, और चालू रखोगे तो फिर मैनिफेस्टेशन कर नहीं पाओगे। इसलिए पहला स्टेप इज स्टॉप नेगेटिव इमोशंस, स्टॉप नेगेटिव बिलीव्स एंड स्टॉप नेगेटिव एक्शंस। उसको स्टॉप करने के लिए सिंपल टेक्निक है, टैप करो, टैप करते करते बोलो कि ये जो इमोशन है इसको मैं रिलीज कर रहा हूँ। ऐसा करने से 1 मिनट के अंदर वो इमोशन काफी रिलैक्स हो जाता है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि जिंदगी भर पूरा ठीक हो जाएगा, बट काफी रिलैक्स हो जाएगा। अब स्टार्ट। स्टार्ट मतलब क्या? स्टार्ट फीलिंग कंफर्टेबल दैट यू ऑलरेडी हैव जॉब। सो एग्जाम्पल, इसमें एफर्मेशन आप ये बोल सकते हो। आप मेरे साथ एक बार ट्राई करेंगे? या प्लीज। ओके, बोलिए मेरे साथ। आई फील सेफ एंड कंफर्टेबल I feel safe and comfortable फॉर हैविंग दिस जॉब इन माई लाइफ। for having this job in my life. आई फील सेफ एंड कंफर्टेबल
I feel safe and comfortable to have this job consistently in my life. to have this job consistently in my life. अब देखो ये जो शब्द मैंने बोले बहुत प्रिसाइज शब्द हैं. आई फील हम्म, सेफ एंड कंफर्टेबल टू हैव दिस जॉब इन माई लाइफ. हम्म, इसकी मैं शुरुआत कर रहा हूँ अपने सबकॉन्शियस को कहने की कि आज से इस जॉब को मेरी जिंदगी में आने के लिए मैं सेफ महसूस करता हूँ और कंफर्टेबल महसूस करता हूँ. जब हम्म, तक हम इस जॉब को लेके कंफर्टेबल नहीं महसूस करेंगे, सेफ नहीं महसूस करेंगे, तब तक क्या हम्म, आएगा नहीं मेरे पास. तो इसलिए मैंने पहला स्टेप क्या किया, जो भी फ्रस्ट्रेशन था उसको रिलीज कर दिया, उसको बंद कर दिया टैपिंग हम्म, करके, कहते हैं टैपिंग टेक्निक. हम्म, और फिर okay. एफर्मेशन पॉजिटिव बोल दिया उसको स्टार्ट करके, फ्रॉम नाउ ऑन आई फील सेफ, आई फील कंफर्टेबल फॉर हैविंग दिस जॉब इन माय लाइफ. अगर यही चीज मान लो रिलेशनशिप है किसी की जो हम्म, शादी करना चाहता है, और मैंने मेरे वर्कशॉप में आज तक करीब 5,000 लोगों की मिनिमम बाय काउंट में आपको बता रहा हूँ, जो अनडॉक्यूमेंटेड है वो तो फिर पता नहीं कितने हजारों हैं, बट 5,000 तो मेरे पास डॉक्यूमेंटेड वीडियोस हैं लोगों के जिन्होंने मुझे बोला है कि उनकी शादी नहीं हो रही थी सालों से, और उन्होंने मैनिफेस्टेशन मेथड यूज करना शुरू किया और उनकी शादी हो गई. अब अच्छा. पहले शादी क्यों नहीं हो रही थी मैं बताता हूँ. हम्म, जब भी वो शादी के बारे में सोचते थे तो एक नेगेटिव थॉट आता था, हम्म, पुराने ब्रेकअप के बारे में सोचते थे. तो सिस्टम में क्या आया, कंफर्ट आया कि डिस्कंफर्ट आया? discomfort. डिस्कंफर्ट आया. तो शादी होगी कैसे? कहीं ना कहीं मेरा ही दिमाग जानता है कि ये शादी में हम्म, डिस्कंफर्ट है, तो अपॉर्चुनिटी को हम ही बर्बाद करते रहते हैं, हम ही अपॉर्चुनिटीज को सैबोटाज करते रहते हैं अनकॉन्शियसली. कि हमारे हम्म, दिमाग का एक बहुत बड़ा काम है भावना, हमारे दिमाग का काम है हमको अपने आप को हम्म, सेफ रखना, सरवाइव करना. हम्म, अगर अनकॉन्शियसली मुझे लगता है कि शादी एक थ्रेट है, मैनिफेस्ट करूंगा ही मैं उसको कितने भी विजन बोर्ड पे लिख दूं, उसके कितने भी विजुअलाइजेशन कर लूं, अगर हम्म, एहसास उसको लेकर थ्रेट है ना थोड़ा सा भी, कि यार गड़बड़ हो जाएगी शादी के बाद, सिर्फ फ्रीडम चली जाएगी शादी के बाद, फिर वो हम्म, मदर इन लॉ मिलेगी, फिर वो उनके साथ कैसा रिश्ता होगा पता नहीं. तो ये जो सारे विचार हैं हम्म, इससे शादी नहीं होती. हम्म, तो इसलिए मैंने बोला स्टॉप, यानी रिलीज करो उसको, और स्टार्ट हम्म, यानी अब ये बोलना शुरू करो, आई फील सेफ एंड कंफर्टेबल टू बी हैप्पीली मैरिड. अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये कंफर्ट जोन बढ़ेगा, एक दिन में नहीं हम्म, होगा ऑब्वियसली, बट किसी चीज को अगर आप 30 दिन रिपीट करोगे कि आई फील सेफ एंड कंफर्टेबल टू हैव दिस इन माय लाइफ, तो हम्म, कुछ तो कंफर्ट बढ़ेगा ना आपको उस चीज का लेके. okay. ऑटोमेटिकली अ, बात सही चीजें होने लग जाती है और आपको सही लोग मिलने शुरू हो जाते हैं. आपने एक टाइम ड्यूरेशन की बात की, 30 दिन का एक प्रोसेस बताया कि 30 दिन तक आपको रिपीटेशन करना है. मैंने ना इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे कई सारी वीडियोस देखी हैं दैट यू नीड टू रिपीट दिस फॉर 21 डेज एंड यू गेट द योर एक्स बैक. करेक्ट. और ये वीडियोस भरी पड़ी हैं इंटरनेट पे. क्या 21 दिन में किसी चीज को रिपीट करने से हम एक्स बैक और इस सब को लेकर के लोगों के दिमाग में कई बार बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी भी होती है दैट इवन इट वाज अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, लेकिन फिर भी उस इंसान को वापस क्या लाया जा सकता है नहीं, खुद तो से मैं मैनिफेस्ट. हमेशा मैं आपको ये बता दूं कि मैनिफेस्टेशन के नाम पे बहुत सारे लोग यूट्यूब वीडियो के ऊपर थंबनेल्स में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं क्लिक बेट. आप तो जानते ही होंगे ठीक. क्या. क्लिक बेट का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसा लिख दो कि बस क्लिक कर दे इंसान, फिर बाद में भले ही कुछ भी हो. हाँ. तो ये जो स्टेटमेंट्स है कि 21 दिन में अपने एक्स को वापस ले आओ, 24 घंटे में हम्म, पैसा मिल जाएगा, ये सारे मैनिफेस्टेशन मेथड्स जो हैं, ये एक पहली बात तो गलत है, प्रिंसिपली गलत है. क्यों गलत है मैं आपको बता देता हम्म, हूँ. मान लो आप किसी को अट्रैक्ट कर रहे हो लाइफ में, हम्म, जितना मैनिफेस्टेशन पावर आपका है उनका भी है. हम्म, तो अगर वो आपके लाइफ में नहीं आना चाहते तो आप उनको अट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी भी उतनी ही क्षमता है मैनिफेस्टेशन की जितनी आपकी है. ओके. सिंपल भाषा है, मैनिफेस्टेशन काम करता है जब दो लोगों की वाइब्रेशंस या फ्रीक्वेंसी मैच करेगी. करेक्ट है. अच्छा. हम्म, वाइब्रेशंस या फ्रीक्वेंसी कैसे मैच होगी, जब मेरे और आपके विचार यानी तालमेल होगी, इमोशंस हम्म, हमारे एक जैसे होंगे, विचार हमारे एक जैसे होंगे, वैल्यू सिस्टम हमारा एक जैसा होगा, हमारी सोच, हमारे एक्शंस एक जैसे हैं, है ना. हम्म, तो इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी मैच. हम्म, अब मेरी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल अलग है, मैं आपकी किसी बात में नहीं मानता, आपकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल अलग है, और आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो कि ये इंसान मेरी लाइफ में आ गया, कैसे आएगा. प्रिंसिपल गलत है, वो पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है. आप ये कह ही नहीं सकते कि मैंने अपनी मम्मी को फोन लगाया और पापा ने फोन उठा लिया. पॉसिबल नहीं है. पापा के नंबर पे पापा का ही फोन लगेगा और मम्मी के फोन हम्म, नंबर पे मम्मी का ही फोन लगेगा. उसी तरीके से अगर सामने वाले की और आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती तो सिर्फ हम्म, 21 दिन तक विजुअलाइजेशन करने से वो इस इंसान आपकी जिंदगी में वापस नहीं आता.
ये बात मान लो आप। फिर 21 दिन क्या 2100 दिन कर लो आप, फिर भी नहीं आएगा हाँ। जिंदगी में। तो मुझे लगता है मितेश जी अपने आप में एक बहुत बड़ा आपने खुलासा किया है, क्योंकि इस तरीके की कई सारे वीडियोस जो हैं वो मैंने नेट पे देखे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे टेक्निक्स की, आपने कहा कि कुछ वर्ड्स बोल देने से आपका जो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस है वो फास्टर आप कर सकते हैं, वो क्या वर्ड्स हैं? अभी ऑलरेडी मैंने आपको बताया, आई फील सेफ एंड कंफर्टेबल टू हैव दिस इन माई लाइफ, ये बहुत जरूरी शब्द है। हम्म। आई ऑलरेडी हैव दिस इन माई लाइफ, ये वर्ड ऑलरेडी जो है, यानी कि ये पहले से ये मेरी जिंदगी में है। अब पहले दिन जब बोलोगे थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन आप इसको 30 दिन बोल के दिखाओ। तो 21 दिन मैं क्यों नहीं कहता, मैं आपको कहता हूँ। 21 दिन कहा जाता है कि हैबिट के लिए जरूरी है कोई भी चीज। तो चलो उसको ओके। सेव करते हैं, 21 की जगह पूरा 30 कर देते हैं। बट याद रखना, ये हम्म 30 इस चीज के लिए नहीं है कि कोई चीज मेरे पास 30 दिन में आ जाए। इस चीज के हम्म लिए नहीं है कि ये इंसान मेरे पास आ जाए। इस चीज के लिए भी नहीं है कि ये जॉब मुझे 30 दिन में मिल जाए। नहीं नहीं, वो गलत हम्म क्लिक बेट है। 30 दिन किस चीज के लिए बोला जा रहा है? हमारी इमोशंस की हाँ। फ्रीक्वेंसी ठीक करने की बात चल रही है। यानी कि जो इंसान दिन में 50 बार टेंशन लेता है, तो उसकी 50 हम्म बार रिपीट करने की फ्रीक्वेंसी हो गई। हम्म तो हम एक प्रोग्राम करते हैं रोज रात को 9 बजे लाइव, जिसमें रोज रात को, आप मानेंगे नहीं भावना जी, 1500 लोग रोज रात को 9 बजे लाइव आते हैं। और ये मैं हाँ। 5 साल से कर रहा हूँ। वाओ। और हर रोज रात को 9 बजे ये 1500 लोग आके 30 दिन का एक कमिटमेंट लेते हैं कि 30 दिन हम अपने गोल्स बोलेंगे, हम अपने एफर्मेशंस बोलेंगे कि जैसे ये चीज ऑलरेडी मेरी जिंदगी में। पहले दिन अटपटा लगता है, दूसरे दिन हम्म थोड़ा ठीक लगता है, तीसरे दिन अच्छा हम्म लगना शुरू हो जाता है, चौथे दिन लोगों को मजा आना शुरू हो जाता है, पांचवें दिन से ना लोगों की आदत होनी शुरू हो जाती है कि अच्छा ये तो मेरी जिंदगी में है, ये तो मैं 4 दिन से रिपीट कर रहा हूँ। 30 दिन के बाद अब क्या हो गया? अब उनकी इमोशंस पॉजिटिव हो गई, अब उनके विचार हम्म पॉजिटिव हो गए, उनका हम्म विश्वास पॉजिटिव हो गया। अब 30 दिन बाद ये काम करना शुरू करता है। कैसे? पूरी दुनिया में अच्छे लोग हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, क्योंकि अब मेरी फ्रीक्वेंसी अच्छी है। उन लोगों को अब मैं अट्रैक्ट करना शुरू कर दूंगा। सही लोग आएंगे, सही अपॉर्चुनिटीज आएंगी। जैसे एग्जांपल लेते हम्म हैं, अब टाइम्स ऑफ इंडिया का ये इंटरव्यू, हम्म आप भी जानते हो, मैंने तो अप्रोच नहीं किया था। हम्म तो अब मेरे बहुत सारे दोस्त बोलेंगे, यार टाइम्स ऑफ इंडिया का इंटरव्यू कर रहे हो, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली कैसे? हम्म लॉजिक लगाऊं तो मुझे नहीं पता मुझे कैसे मिले ये अपॉर्चुनिटी, मैं नहीं जानता। मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था, मेरा कोई पीआर टीम नहीं था जिसने आपको अप्रोच किया। पता नहीं आपको कहाँ से विचार आया। मैनिफेस्टेशन के इतने सारे कोच हैं, आपने मुझे ही कैसे ढूंढ के निकाला ये भी मुझे नहीं पता। बट मुझे हम्म ये पता कि अगर मैं एक खुश इंसान हूं, एक अच्छा इंसान हूं, और मेरे बिलीव्स अगर पॉजिटिव हैं, तो हम्म अच्छे लोग हैं जो दुनिया में अपने आप मेरी तरफ आ जाएंगे, और उनके जरिए से मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा हो जाएगा। जैसे अभी आपसे मिले, ये इंटरव्यू हुआ, इस इंटरव्यू की हम्म वजह से ये मैसेज और लोगों के पास पहुंचेगा, हम्म तो शायद और लोग पॉजिटिवली महसूस करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से उनकी डेफिनेटली। जिंदगी में कुछ रिजल्ट मिलेगा। उनकी वजह से टाइम्स ऑफ इंडिया को कुछ रिजल्ट मिलेगा, और उनकी वजह से मुझे कुछ रिजल्ट मिलेगा। बट ये सब डेफिनेटली। कुछ होने के लिए मेरा पॉजिटिव हम्म वाइब्रेशन पे आना बहुत जरूरी है। जी। एंड आई थिंक वी आर ऑन द सेम वाइब्रेशन राइट नाउ। उसके हम लिए बताऊं, अलग अलग, यस, मितेश जी, मैंने अलग अलग पोर्टल्स के बारे में सुना है, लाइक 1111, एंड देर आर सर्टन पोर्टल्स दैट ओपन्स ऑन पूर्णिमा व्हेन देयर इज अ फुल मून। ये पोर्टल्स का क्या लॉजिक है कि जब पोर्टल खुलेगा उस टाइम पे आप मैनिफेस्ट करेंगे तो आप बहुत बेहतर तरीके से मैनिफेस्ट कर पाएंगे, क्या मतलब है इस बात का? बहुत सिंपल मतलब है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हम्म एनवायरनमेंट में जब एनर्जी पॉजिटिव होती है, तब अगर आप कोई अच्छा काम करते हो तो उसको अच्छा मुहूर्त कहा जाता है, उसको एक अच्छा पोर्टल कहा जाता है, उसको अच्छा। ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। सुबह 4 बजे वो कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त होता है। क्यों? हम्म क्योंकि जब सुबह की किरणें, जो सूरज की जो किरणें शुरू शुरू में होती है, आर द मोस्ट पावरफुल वाइब्रेशंस इन द यूनिवर्स। अब ऑब्वियस बात है कि पूरे ब्रह्मांड में पॉजिटिव एनर्जी चल रही है, आप उस वक्त हम्म बैठ के कुछ अच्छा बोल रहे हो, तो उस बोल की, उस वाणी की जो वाइब्रेशंस हैं, एनवायरनमेंट की पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ मिलके उसकी शक्ति बढ़ गई ना। हम्म लेकिन अगर यही काम आप एक ऐसे समय पे करते हो, या एक ऐसी जगह पे हम्म करते हो जहां गंदगी ही गंदगी है, हम्म तो आपके बोलने की वाइब्रेशन की पावर कम हो गई, तो वो नेगेटिव पोर्टल हो गया। हम्म फर्क इतना ही है। सही समय और सही पोर्टल इज नथिंग बट
एनवायरमेंटली द यूनिवर्स इज इन द राइट वाइब्रेशन, राइट यानी पॉजिटिव वाइब्रेशन एंड पॉजिटिव एनवायरमेंट। बस अगर वो थोड़ा बहुत हमको समझ में आने लग जाए कि कब है, कॉमन सेंस भी अगर इस्तेमाल करो। जैसे एग्जांपल देता हूं, आपको क्या लगता है मैनिफेस्टेशन करने का सबसे सही समय कब होगा? नहाने के पहले कि नहाने के बाद? नहाने के बाद ऑब्वियसली। कॉमन सेंस। क्यों? बिकॉज वी फ्रेश, फील फ्रेश। वी फील फ्रेश, वाटर हैज टेकन पॉजिटिव एनर्जी ऑन अस, जो भी नेगेटिव एनर्जी थी वो हमने वॉश आउट कर दी, माइंड भी फ्रेश रहता है। बस बेस्ट टाइम टू मैनिफेस्ट। एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, एक ऐसा पोर्टल बताता हूँ जो जिंदगी में दिन में 4-5 बार आता है पर आपको ध्यान नहीं होता उसका। पोर्टल का मैं सही मतलब बता रहा हूँ, पॉजिटिव एनवायरनमेंट और कुछ नहीं। तो मान लो आप क्रिकेट मैच देख रहे हो, अभी आजकल तो, पहले तो सिर्फ हम मेंस क्रिकेट मैच देखते थे, अभी नाउअडेज वुमेन्स क्रिकेट टीम इज आल्सो सो फेमस। जैसे हरमनप्रीत ने अभी भी हमारे लिए वर्ल्ड कप जीता। तो आप जानते होंगे हरमनप्रीत को मैंने पर्सनली कोच किया गया था राइट बिफोर द मैच, जिसकी वजह से वो खुद कहती हैं कि जब मैच में नेगेटिव एनवायरनमेंट चल रहा था और उनको लगा था कि हम ऑलमोस्ट मैच हारने वाले हैं, तब उस वक्त ग्राउंड पे वो एक टेक्निक यूज कर रही थी मैनिफेस्टेशन का, जो मैं भी आपको बताऊंगा, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि मैच जीतने के चांसेस बढ़ गए, बिकॉज शी वॉज एबल टू वाइब्रेट एट अ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी। तो मान लो आप मैच देख रहे हो टीवी पे, या आप मैच देख रहे हो स्टेडियम में बैठ के, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपके सामने लाखों लोग खुश हैं। एक हरमन ने एक अच्छा शॉट मारा, छक्का लगा, और लाखों लोग खुश हैं। उस वक्त जब लाखों लोग खुश हैं और आप भी खुश हो, what would you say? This is the right time to say affirmation or the wrong time to say affirmation? इट इज द राइट टाइम। ऐसा दिन में कितने मौके आते होंगे? 2-3 तो आते होंगे। आप पिक्चर देख रहे हो और एक बहुत अच्छा मोमेंट आया और एक ऐसा कुछ लगा, जल्दी से मैनिफेस्टेशन कर लो। या आप कहीं घूमने गए और आपने पहाड़ी की ऊंचाई से अच्छा व्यू देखा और आपको लगा यार ऐसा नजारा सालों हो गए देखे, जल्दी से मैनिफेस्ट कर लो, सही पोर्टल है। A portal is nothing but the right environment and the right vibrations that you're feeling around you. जितना ज्यादा पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, दिन में 3-4 बार जब भी महसूस होता है, जल्दी से कोई टेक्निक का इस्तेमाल करो, एफर्मेशन कर लो, विजुअलाइजेशन कर लो, कह दो कि ये चीज मेरे पास है। आपके कहने का जो उसकी जो वाइब्रेशन है, उसकी जो पावर है, उस मोमेंट की वजह से 10 गुना बढ़ जाएगी। दैट इज कॉल्ड अ पोर्टल। ओके। मैं यहाँ पे, क्योंकि आपने पोर्टल की बात करी और बहुत ही मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने समझा दिया इस चीज़ को। भारत में खास तौर पे या वर्ल्ड वाइड ही अगर देखा जाए तो वैलेंटाइन्स डे बहुत ज़्यादा मनाया जाता है। लोग अलग-अलग तरीके के मत रखते हैं इस पे कि भई वेस्टर्नाइज़ कल्चर है, इंडिया में नहीं होना चाहिए। लेकिन व्हाट आई फील इज़ कि जो बात आपने कही वो यहाँ पे जस्टिफाई होती है कि उस समय पर पूरे पूरी दुनिया में लोग वैलेंटाइन्स डे मनाते हैं एंड देयर इज सो मच ऑफ लव एनर्जी। करेक्ट। सो कहीं ना कहीं पे अगर उस समय पर हम उस दिन को, उस मोमेंट को सेलिब्रेट करते हैं तो क्या बिल्कुल, हाँ हमारी लाइफ में भी वो पॉजिटिविटी आती है। बिल्कुल 100%, क्योंकि जो उस वक्त मैं कह रहा हूँ वही मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ। 100%। तो इसी चीज को अब आप अप्लाई करो। हम्म। बहुत बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर आपको जिंदगी में कुछ पाना है तो इस मंदिर में जाके मन्नत मानो। ये मंदिर बहुत मन्नतों वाला मंदिर है, ठीक है? हम्म। हम्म। उसमें अंधविश्वास नहीं है। पहले मैं मानता था है, बट साइंस जब मैंने स्टडी किया मैनिफेस्टेशन का, तो मुझे समझ में आया कि कोई एक मंदिर, जैसे आप किसी एक मंदिर का नाम अभी आपके दिमाग में आता है मुझे बता दो, जहां पे लाखों लोग जाते हैं और वहां पे मैनिफेस्टेशन पूरा करते हैं मन्नत से। एग्जाम्पल दीजिए किसी एक। बाकी बिहारी। चलो बाके बिहारी। जब आप वहां जाओगे, चाहे आप मानो या ना मानो, उस समय पे जहां पे आप मंदिर में वहां बाके बिहारी के सामने बैठ के हाथ जोड़ रहे हो, हम्म। लाखों लोग हैं जो वहां पे आसपास घूम रहे हैं, और उनमें से बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो विश्वास कर रहे हैं कि जो यहाँ बोलता है, जो यहाँ मांगते हैं वो पूरा हो जाता है। अगर मैं भी मानता हूँ और लाखों लोग भी मानते हैं, तो वहां पे मैनिफेस्टेशन पूरे करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो भी पोर्टल हुआ। ओके। तो मेरे हिसाब से गुरु पूर्णिमा भी एक पोर्टल है, वैलेंटाइन डे भी एक पोर्टल है। वो हर समय, जहां पे अगर आप देखो कि ग्लोबल में मैक्सिमम लोग कोई एक बहाना ढूंढ के खुश हो रहे हैं, ब्यूटीफुल पोर्टल, उसका इस्तेमाल करके जल्दी से मैनिफेस्ट कर लेना चाहिए। सर मेरा एक सवाल है आपसे, क्योंकि 2025 जो है वो ईयर एंड हो रहा है, 2026 जो है दिस इज ऑल्सो स्टार्टिंग अ न्यू फ्रेश स्टार्ट। क्या 2026 में सिर्फ मैनिफेस्टेशन करके कुछ पॉजिटिव हो सकता है?
सिर्फ मैनिफेस्टेशन, ये वर्ड थोड़ा सा मैं ठीक करूंगा, मैनिफेस्टेशन ही सब कुछ है। क्यों? FTBA, फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव्स एंड एक्शंस। अगर मेरे इमोशंस पॉजिटिव हैं तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अगर मेरे थॉट्स और बिलीव्स पॉजिटिव है तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अगर मेरे एक्शंस यानी मेरे कर्म, अगर मेरा रोज का काम पॉजिटिव है तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो यस, 2026 में आप किसी को भी अगर ये सिखा दो कि कॉन्शियसली कैसे मैनिफेस्ट किया जाता है, यानी अपने फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव्स और एक्शंस को कैसे कंट्रोल करते हैं, 2026 आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन हो सकता है, जिसको मैं अपने लैंग्वेज में कहता हूँ 10 साल की सक्सेस आप 1 साल में क्रिएट कर सकते हो अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशन को कंट्रोल कर लो तो। और इसे कॉन्शियसली बना सकें तो यस, तो ही। अनकॉन्शियसली तो फिर वो हो सकता है, अगर अब कोई कह ही दे कि भाई इसकी पत्रिका में इसकी किस्मत बहुत अच्छी है, तो वो तो अनकॉन्शियस मैनिफेस्टेशन तो हो ही रहा है। लेकिन अगर कॉन्शियसली करना चाहो तो 2026 क्या आज भी बहुत अच्छा मौका है, जल्दी से कर लो। लेकिन 2026 क्यों कह रहा हूं कि अच्छा मौका है, क्योंकि जैसा आपने कहा पूरी दुनिया में एक बहाना है अच्छा पोर्टल लाने का। 31 दिसंबर एंड 1 जनवरी is the best opportunity where the whole world is celebrating। और ये एक ऐसा समय होता है, एक ऐसा मौका होता है 31 दिसंबर की रात को 12 बजे और 1 जनवरी, टाइम जोन के हिसाब से कहीं कहीं थोड़ा अलग टाइम होता है, पर ये जो 24 घंटे होते हैं, दुनिया में कोई भी किसी भी रिलेशन की वजह से नेगेटिव नहीं हो रहा है इस समय पे। कोई बहाना नहीं है किसी के पास में, क्योंकि हर रिलीजन में 1 जनवरी इज कॉल्ड एज अ फ्रेश स्टार्ट। तो पॉजिटिव सोचने का इससे अच्छा समय हो ही नहीं सकता कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन करने का। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। क्योंकि मुझे लगता है आपने एक ऐसा मैसेज ऑडियंस को दे दिया है जो अपने आप में एक महामंत्र है, और इसी की तरह लोग इसे आगे फॉलो भी करेंगे। इधर ऑन वैलेंटाइंस डे ऑल्सो कमिंग, तो कहीं ना कहीं पे इधर इट्स अबाउट लव एनर्जी, मनी एनर्जी और गुड लक, हर चीज ही आने वाली है। थैंक यू भावना, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन।